नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, जैसा कि लगातार बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे अपडेट, बहुत ऑन पैसिव पे लोग ट्रस्ट करने वाले आज गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और काफी हद तक नेगेटिव भी हो चुके हैं। उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव होना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में यह देखा जा रहा है कि पिछले 2.5 महीने से ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर अष्टमुफार सर, दैट मीन्स एस सर, अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहे। किसी तरह का वेबिनार में, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ना किसी मीटिंग में है, ना तो साथियों। आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि एस सर आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर उनका रीजन क्या है, ऑन पैसिव के जितने सारे पेंडिंग विड्रॉल लगे थे उनका क्या सिनेरियो है, और ऑन पैसिव में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, उसका क्या रीजन है जो अब तक हो नहीं पाया है, और ऑन पैसिव के जितने सारे लीडर्स हैं उनके द्वारा जो मैसेज डिस्ट्रीब्यूटर व मैसेज किस तरह से लोगों को प्रभावित किया हुआ है। साथियों, आज के वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील करूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है या फिर वीडियो में है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाह रहे हैं सभी लोग यह ऑन पैसिव में कि आखिर एशर इस वक्त कहां है, किस जगह पर हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से शशर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को उस जगह पर उसमें लेकर चले कि आप अगर किसी संस्था के सीईओ हैं, तो क्या आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो सकते? क्या आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते? क्या आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं या फिर जो चीज आप लेकर चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम कुछ दिन में हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होगी, हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होगी, क्या उसके बारे में आप इंडिविजुअली डिस्कस या फिर मैं मैनेजमेंट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? तो साथियों, कुछ ऐसे ही सिचुएशन है यह कि एल इतना बड़ा मैनेजमेंट को चलाने की पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं, पूरी तरह से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और यहां पे ऑन पैसिव को चलना तय है। अगर उन्होंने कह दिया है तो इसको साबित भी उनको ही करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, और यह वर्क लोगों के नजर में ना आ जाए। कुछ चीजों का अपना एक नियम होता है, कुछ चीजों का अपना एक रूल होता है, जिसे फॉलो भी करना जरूरी होता है। लाख आपने पहले कई कई बार आपने देखा कि ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें हैं जो प्री लंचिंग से पहले सारी विवरण को यानी कि बिखेर कर रख दिया जाता था, ओपन करके रख दिया जाता था, का निष्कर्ष निकलता था कि यह दिक्कत आ रही है, वह दिक्कत आ रही है, वहां काम अटक रहा है, अगला गवर्नमेंट कुछ इशू कर रहा है, वहां पब्लिक कुछ इशू कर रही है, कुछ ऑफिसेज में कुछ इशू हो रहे हैं। इस तरह के तमाम सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। हालांकि इसी समस्याओं से बचने के लिए आज एयर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी जब इच्छा होगी तो स्वयं ही आएंगे और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वह सारे काम करके आपको दिखाएंगे। तो साथियों, कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहां पे बना है। नेक्स्ट आता है कि आखिर पेंडिंग विड्रॉल जो चीजें हैं, है ना? तो सबसे पहले यहां पे आता है कि सिस्टम की सुधार होना। सिस्टम में चीजें जो हो रही हैं, उसमें जो भी तकनीकी चीजें हैं, जो भी सिस्टम्स वगैरह है, उसमें जब तक पूरी तरह से ओके नहीं हो जाता है, तब तक किसी तरह का कोई भी पेंडिंग या विड्रॉल किसी तरह की चीजें नहीं आ सकती हैं। हालांकि यहां पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि 2025 आने से पहले, यानी कि दिसंबर 2024 में ही यहां पे कई सारे पॉपअप मैसेज, कई सारे इंफॉर्मेशन या कई सारे अपडेट इसी मंथ में आने की पूरी पूरी संभावना है, जिसे आना ही है पॉपअप मैसेज एटलीस्ट। यहां से कंपनी की तरफ से कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आपके वेबसाइट जोन पैसिव है उस पे, और उसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे भी आएंगे जो कि सर करने वाले हैं आप सबके लिए। और ऑन पैसिव में क्या क्या होने वाला है, एटलीस्ट उसी पॉपअप मैसेज में ही लिखा रहेगा। उससे पहले आपको अभी किसी तरह का कोई भी अपडेट्स नहीं दिया जाएगा। कारण कुछ निजी है, जिसे अभी गोपनीय रखना ज्यादा उचित समझ रही है कंपनी। उसके पहले अभी आपको किसी तरह का कोई भी खुलासा देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे जो जो चीजें हुई हैं, साथियों, आपको मैं ले जाना चाहूंगा 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, जब ऑन पैसिव के लीडर्स आपको, आपके पूरे परिवार या दोस्त
या पूरे विश्व में जितने सारे लोग इकट्ठा होके सिस्टम पर आए हैं, आपसे एक ही बात कहा जा रहा था कि ऑन पैसिव में इतना पैसा आएगा, ऑन पैसिव इतना पैसा देगा, ये रहा सिस्टम, ये रहा डायग्राम, ये रहा सारा चीज, है ना। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमें यह पता चला कि एस सरने ने कभी इस तरह की कोई जिक्र ही नहीं की है। रेड सर का कहना है, रेड सर का ही वीडियो मैंने देखा था और रेड सर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी वादे कि आपको ऑन पैसिव आपको इतना पैसा देगी, आपके साथ आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव आ जाएगा या फिर इतने करोड़ देगी, इस तरह का कुछ भी दावा ऐसा ने नहीं किया है। जो भी चीजें लीडर्स के द्वारे या फिर जहां पर भी आया मैसेज, यह लीडर्स एक संभावना बताए हैं, क्योंकि के अकॉर्डिंग जो चीजें हुई है, अगर ऐसा होता चला गया तो एक संभावना बनाया गया है कि इतना पैसा पूरी तरह से आएगा। लेन एयर किसी भी तरह का कोई भी वाद नहीं किए हैं कि आपको इतना पैसा ऑन पैसिव देगी, इतना महीना में देगी, इतना समय में देगी। ससर का सीधा सधी कहना है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दे और आपके खाते में पैसा करे, आपके अर्थ में पैसा चला जाए, डॉलर आ जाए। इस तरह कोई भी बात नहीं है साथियों। कोई भी बिजनेस है, सब सीधा सधी डिपेंड करता है सेल्स पे। जैसा सेल्स वैसा पे आउट, जैसा सेल्स वैसा पे आउट। यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी की जो सारे प्रोडक्ट है, आखिर कौन कौन से हैं, लाइनअप कौन से हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में आएगा, उसकी प्राइस क्या रहेंगी, सारी चीजें हैं। उसमें चीजें में सुधार अगर नहीं हुई तो आएगी। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो सिस्टम वगैरह है, प्रोडक्ट है, ये मार्केट में जैसे जैसे सेल होंगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेंगी, रिवेन्यू आपको वहीं से जनरेट होके देगा। यहां पर ऑटोमेशन भी होगा, लेकिन एक वक्त के द्वारा जब मान लीजिए, सपोज कीजिए 100 या हज या 1 लाख या 10 लाख सॉफ्टवेयर सेल हो गए। एक ही सॉफ्टवेयर 10 लाख लोगों ने खरीद लिया। यहां पर क्या नेक्स्ट मंथ उनकी जो रिन्यूअल चार्जेस रहेगा, वह जैसे रिन्यू करते रहेंगे, आपके खाते में पैसा आता जाएगा। जैसे रिन्यू यानी कि एक बार सिस्टम चल गया, उसके बाद ऑटोमेशन भी यहां से 100% होना तय है। कुछ ऐसे ही तरह का चलता रहेगा और यहां से आपकी कई सारे रिवेन्यू होंगे, कई तरह के रिवेन्यू होंगे, वो सब आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। और कहते हैं ना जादू की छड़ी, अभी सर ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं जो घुमा दे आपके खाते में पैसा आ जाएगा, तो यहां पे जादू छड़ी चलना तब चालू होगा एक वक्त के बाद। ठीक है ना, उससे पहले यहां कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, कुछ भी बताना असंभव सा लगेगा। जब तक ऑन पैसिव के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ना हो जाए, मार्केट में सेल आउट ना होने लगे। ठीक है, अब यहां बात आती है कि आम आदमी जो चीजें सोच रहा है, आम आदमी के पास जो इंफॉर्मेशन गई है, आज इसी वजह से वो नाराज भी है। और उनका नाराज होना या फिर ऑन पैसिव के प्रति विपरीत सोच रखना लाजमी है कि नहीं। यहां पे देखा जाता है कि कई सारे सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए गए हैं। हालांकि ये कल्पना ही है और आपको पता है, हमने कई सारे वीडियो में भी बताया कि जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, आप उसकी रचना भी कर सकते हैं। यानी कि जो चीज आपको काल्पनिक रूप में दिखाया गया है, जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, जो फेस आपको दिखाया गया है, वह चीजें सच होना 100% तय है। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे जो कारज होने हैं वह हो रहे हैं, है ना। यानी कि आपकी कल्पना कहीं ना कहीं वह रचनात्मक रूप ले रहा है। जिस दिन वह फाइनल हो जाएगा, आपके समक्ष वह चीजें प्रस्तुत हो जाएंगी, तो यह दिन दूर नहीं है कि जब आप वो चीजों को फेस कर पाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी के सारे अवराम ले पाएंगे। साथियों, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन कर कर दिखाना एक मुश्किल टास्क होता है। यानी कि जो उस टास्क को कंप्लीट करता है, बाजीगर वही कहलाता है ना। आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसा बना है। अभी देखिए, तरह तरह की चीजें मार्केट में निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया में काफी तरह की चीजें फैल रही है, जिस पर मैं कभी कभी उसकी कड़ी निंदा भी करता हूं। कभी कभी लगता है कि यार, जो चीजें बोला जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं कंपनी डिले हुई है तो इसको एक्सेप्ट भी ऐसा कर रहे हैं। डिले हुई है तो कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कारण है। तो जब भी आएंगे, पूरी तरह से आएंगे। और यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आए हैं, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा पैसा इस सिस्टम पर लगा है। एक ट्रस्ट पे यहां से ट्रस्ट किया जाए,
और क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की चीजें बनने में काफी वक्त लगता है, काफी समय लगता है, हो सकता है कि 5 साल 10 साल भी लगे, लेकिन जब बन जाता है उसके बाद इतना वैल्यू आता है, इतना वैल्यू आता है जिसकी कल्पना करना असीमित सा हो जाता है। साथियों, इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। वह हर काम संभव हो सकता है जिसे इंसान सोच सकता है ना? जो वह सोच सकता है उसे वह कर भी सकता है। यू कैन डू दिस, यानी कि यू कैन थिंक इट दैट, यू कैन डू इट। जिसे सोचा जा सकता है उसे किया भी जा सकता है कि नहीं? हमेशा से पॉजिटिव रहे। अच्छा दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।